तो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे गैसेस के बारे में। ठीक है, जो गैसेस हैं अपनी, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस जो ये क्लासीफाई की गई है वो थ्री थ्री टाइप से की गई है। जैसे कि जो गैसेस है अपनी, वो थ्री टाइप से हैं। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट रहती है अपनी, वो रहती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। और सेकंड रहती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो थर्ड रहती है वो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो, जो मतलब हमने ऑक्सीजन और CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमने कवर कर रखी है पहले से। ठीक है, जो कि जनरल एनेस्थीसिया में गई थी। ठीक है, इसके बाद जो बचता है हमारा, वो बचती है ऑक्सीजन बचती है, प्लस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बचती है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में जो, अब ऑक्सीजन होती क्या है? ठीक है, पहली तो मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो इसेंशियल है अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, सभी के लिए, जीवित प्राणियों के लिए बोले तो, है ना। तो जो मतलब साँस लेते हैं ना, हम बोलें तो एक हिंदी भाषा में ना, तो यहाँ पे जो लिखा है, दैट इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ये एक जो है गैस जो है वो कलरलेस है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं रहता, ऑडरलेस है एंड टेस्टलेस है। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं, और ये एसेंशियल होती है लाइफ के लिए। ठीक है, ये चीज़ बोल रखी है इसमें। सेकंड पॉइंट है इसमें, दैट इज़ प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। जो मतलब ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होगी किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। ठीक है, देखो यहाँ इंड्यूस नहीं है, इंड्यूस का मीन्स होता है प्रेरित करना। हो यहाँ बोला है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किससे हो रही है? प्लांट के द्वारा हो रही है, लेकिन किस मतलब किस क्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होगा तब ये प्रोड्यूस होगी, क्या होगी? ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। और इसका थर्ड पॉइंट है, इट इज़ ए मोस्ट कॉमन यूज इन मेडिकल गैस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया। इसका है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, एंड सपोर्टिव रेस्पिरेशन। जो सपोर्टिव करेगा किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। कौन करेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है, ऑक्सीजन है वो क्या करेगी? डिलीवर होगी लंग्स के लिए। ठीक है, जब लंग्स के लिए डिलीवर होगी तो क्या होगा? लंग्स में जाएगा, लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वोलाई। एल्वोलाई अब क्या हुआ? डिफ्यूज हो जाएगा किसमें? एल्वोलाई में। ठीक है, जब एल्वोलाई में डिफ्यूज हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? वो बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से, जिसमें क्या होते हैं? आरबीसीज होती हैं, है ना। तो वो उससे बाइंड हो जाएगा। उसके बाद बाइंड होने के बाद क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कहाँ-कहाँ होगा? टिश्यूज़ में। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद है डोजेज़। डोज़ क्या है? मतलब जो ऑक्सीजन की, देखो इसकी डोज़ है वो मतलब वेरी करता है किस मोड से दे रहे हो। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डिपेंड ऑन द मोड। जो मोड है वो डिपेंड करेगा कैसे आप दे रहे हो। जैसे कि फर्स्ट है अपना नेज़ल कैनुला। अगर हम नेज़ल कैनुला के थ्रू देते हैं तो क्या है, 1 से 6 लीटर पर मिनट जो है मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ठीक है, जिसमें हम बोलें तो लगभग 24 से लेके 44% या परसेंटाइल जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई होगी। ठीक है ना, अगर हम बात करें सिंपल फेस मास्क, इसके थ्रू देंगे तो 5 से 10 लीटर पर मिनट होगी, है ना, सप्लाई होगी, एंड 40 से 60 परसेंटाइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपना नॉन ब्रीथिंग मास्क। नॉन ब्रीथिंग मास्क में क्या है कि 10 से लेके 50 लीटर पर मिनट होगी सप्लाई, 100% हो सकती है। ठीक है, इवेंचुअली मास्क है, इसका है मतलब कि एबव 50 से ऊपर ही होगी इसमें। ठीक है ना, पर मिनट। ठीक है ना, लीटर पर मिनट। और इसमें क्या है कि 100 परसेंटाइल से तक ही रहेगी। ठीक है ना, अब देखो अगर हम बात करेंगे इंडिकेशन की, इंडिकेशन क्या हो सकते हैं? देखो पहला तो इंडिकेशन यही है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में देंगे, है ना। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ना, उसको देंगे। देखो यहाँ कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, पोस्ट होगा तो नहीं देना, तो फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये नहीं करना। यहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं तो उसके बाद देते हैं, है ना, ऑक्सीजन को, है ना। उसके बाद ट्रॉमा वगैरह कंडीशन है तब देते हैं, सेप्सिस है ना, या कोई शॉक हो गया, ठीक है ना, तब देंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है ना, सिंड्रोम, मतलब आरडीएस। ठीक है, आरडीएस शॉर्ट में बोलते हैं इसको, आरडीएस। तो सिंड्रोम का मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसीज। ठीक है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ डिसीज। ओके, अब देखो उसके बाद क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन होता क्या है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, पोस्ट कार्डिक अरेस्ट हो गया, सीओपीडी है, तो उसमें हमें ऑक्सीजन को नहीं देना। ठीक है ना, अब उसके बाद इसके आते हैं साइड इफेक्ट क्या है। देखो ऑक्सीजन का साइड इफेक्ट है ओ टू टॉक्सिसिटी। ठीक है ना, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर हम ज़्यादा देंगे पेशेंट को तो मतलब उसकी टॉक्सिसिटी होने की संभावना है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम ड्रग्स की बात करें, ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है ना, तो ड्रग टॉक्सिसिटी क्यों होती है? क्योंकि जब हम इंक्रीज मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो ड्रग है वो हम ज़्यादा अमाउंट में दे देंगे पेशेंट को, तो उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि जैसे कि कोई पेशेंट है तो उसको अगर हम 300
मिलीग्राम देनी है उसको एमजी में, तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे 600 दे रहे हैं, ठीक है ना? क्या हो रहा है कि मतलब मेटाबॉलिज़्म नहीं हो पा रहा है, इसके रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी क्रिएट हो सकता है एंड यहाँ पे क्या है कि मेटाबॉलिज़्म नहीं होगा ड्रग का, ठीक है ना? जो प्रॉपर हो रहा है जितनी अमाउंट में है नॉर्मल में, ठीक है? और यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि टॉक्सिसिटी हो सकती है ना, ड्रग टॉक्सिसिटी होगी, है ना? तो वही सारी चीज़ें होंगी क्योंकि मेटाबॉलिज़्म नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे जो मतलब ड्रग है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, ठीक है? यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है, स्टोर होती जा रही है ना, वो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और अब इसके बाद आता है अपना CO2, ठीक है? अगर हम CO2 की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, एक कार्बन का एटम होता है, 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है ना? ये चीज़ होता है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए कलरलेस, ऑडरलेस गैस है, ठीक है ना? ये कलरलेस और ऑडरलेस गैस है, ठीक है ना? उसके बाद क्या है कि दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ द 1 कार्बन एटम, मतलब देखो यही चीज़ है कि एक कार्बन का एटम होगा, ठीक है? 2 किसके होंगे? ऑक्सीजन के, ठीक है ना? 2 ये रहे ऑक्सीजन के और ये एक जो है कार्बन का एटम, ठीक है? और फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना? जो केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा फॉर्म है, ठीक है ना? जो बना हुआ है। इसके बाद एक पॉइंट आता है केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में होता क्या है कि इट इज़ द नॉन इंट्रावेनस स्लाइटली एसिडिक गैस अंडर द नॉर्मल कंडीशन। और हम इसको नॉन मतलब जो केमिकल नेचर इसका कैसे होगा कि जो नॉन इंट्रावेनस है, स्लाइटली एसिडिक होगा अंडर द नॉर्मल कंडीशन में। मतलब कि ये है कि जो देखो हम जो कोई मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसको हम इन्हेल कर रहे हैं, ठीक है ना? और एक्सहेल भी कर रहे हैं, ठीक है ना? इंट्रावेनस नॉन देखो इंट्रावेनस होता है कि आईवी थ्रू दे रहे हैं। नॉन इंट्रावेनस का मीन है ये है कि हम इसको आईवी में एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये चीज़ दे रखी है यहाँ पे। और स्लाइटली एसिडिक हो गया, ठीक है ना? स्लाइटली एसिडिक जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइंट, 1 मिनट। देखो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है स्लाइटली एसिडिक, ठीक है? अब क्या होता है ये यहाँ पे जो CO2 है, ठीक है? जो CO2 है वो फ़ॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड को, ठीक है ना? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है? जो फ़ॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड को तो क्या होगा, ये एक मतलब वीक एसिड है, ठीक है ना? कैसा है? वीक एसिड। और ये कंप्यू और जो ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये जो कंट्रीब्यूट करेगा ना, देखो दिख नहीं रहा शायद, 1 मिनट रुको। हाँ, अब जो कन ये जो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना? क्या करेगा कि स्लाइटली एसिडिक को, ठीक है ना? तो ये चीज़ है ना? और नेचर में ऑफ द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड में, ठीक है? ये चीज़ दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना? और देखो यहाँ नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, तो नॉर्मल कंडीशन ये है कि जो CO2 है वो मतलब सभी जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उन सभी के लिए एक एटमॉस्फेयर में रहता है, मतलब जो सभी लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है यहाँ पे? तो वो चीज़ दे रखी है, ठीक है? तो हमारा जो केमिकल नेचर्स है वो यही सारी चीज़ें हैं कि नॉन इंट्रावेनस रहेगा तो क्या है कि स्लाइटली एसिडिक गैस रहेगा अंडर द नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है? अब हम बात करते हैं नॉर्मल CO2 का लेवल क्या है, ठीक है? तो पहले तो क्या करेंगे जो PaCO2 या पीएच और उसके बाद है अपना HCO3, ठीक है? जो अपने ये चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे जो मतलब HCO3 है वो अपना बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना? जो है HCO3 है, ठीक है ना? जिसको हम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना? और जो PaCO2 है वो अपना क्या है पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना? पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना? आर्टरीज़ का, ठीक है ना? आर्टेरियल जो होता है ना वो वाला, ठीक है? यहाँ पे देखो इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो रहता है 35 से 45 mmHg, ठीक है ना? और जो पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो रहता है अपना 7.35 से लेके 7.45 तक, ठीक है? और जो बाइकार्बोनेट का जो वैल्यू रहता है नॉर्मल वो रहता है अपना 22 से 26, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक मतलब आपको समझाने के लिए एक चीज़ है मतलब यहाँ पे रखी गई है वैल्यू, ठीक है? क्योंकि ये जो मतलब ये जो बेसिक है अपना यहाँ से ना मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं एल्कोलिसिस एसिडोसिस रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होते हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो, ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं आपको मतलब थोड़ा बहुत समझाना चाहूँगा बेसिक का, ठीक है? पहले तो आप ये जानो कि रेस्पिरेटरी क्या है और मेटाबॉलिक क्या है, ठीक है इसमें? तो देखो ये रहता है वो रेस्पिरेटरी रहता है, ठीक है ना?
ओके। और ये रहता है वो मेटाबॉलिक रहता है। मेटाबॉलिक, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मल वैल्यू अपनी जैसे कि पीएच की 7.35 से 7.45, अगर देखो 7.35 से अगर नीचे जाएगा ये, ठीक है ना, तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा, राइट, है ना। नॉर्मल वैल्यू अपनी 7.35 से 7.45 है, अगर इससे कम जाएगा तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। अगर इससे 7.45 से अगर इधर जाता है ये ज़्यादा, तो एल्किलोसिस होगा, ठीक है, समझ में आई चीज़, है ना। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे हो गई। अब उसके बाद है जो अपना 6.0 से लेके 4.5, है ना। अब होता क्या है, PaCO2 मतलब कि पार्शियल जो अपना जो है, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और उसके बाद मेटाबॉलिक है अपना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो अपना रहेगा इधर की साइड, और एल्कोलोसिस रहेगा इधर की साइड, जो इंक्रीज होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो जो हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेशंस की। इंडिकेशन क्या क्या रहते हैं, जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब देखो इसमें इंडिकेशन क्या रहता है, एसिड बेस को मेंटेन रखना, ठीक है ना। आपने ना बफर सिस्टम पढ़ा होगा, बफर सिस्टम, है ना, बफर सिस्टम पढ़ रखा है ना, हम जो बायोकेमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है ना, जो बफर सिस्टम का मीन्स होता है एसिड, जो एसिड बेस है उसको मेंटेन करके रखना, है ना, पीएच वगैरह जो रहते हैं। तो हाँ वही चीज़ है। और उसके बाद जो है अपना वो है रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया, है ना। और उसके बाद जैसे कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो इसमें है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या रहते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ये चीज़ तो मतलब आपको देखो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये तो बहुत मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन है। इस चीज़ को आप लिख के रख लेना, ठीक है ना। हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, ये मोस्ट कॉमन रहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, है ना। अब इसमें सीवियर कार्डियक डिसीज होगी या फिर इंक्रीज आईसीपी, ठीक है ना, आईसीपी इंक्रीज हो रहा है किसी का, तो नहीं देना ये, है ना। क्या नहीं देना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देना, ठीक है। तो देखो अपना जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस जो है तो आईएनसी के अप्रूवल रहता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा। मीन्स ये है कि इंडिया में जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं सभी में सेम ही रहेगा सिलेबस। थोड़ा बहुत कभी कभी चेंजेस होता है, बहुत कम मिलेगा देखने को, चेंजेस बहुत कम रहता है, ठीक है ना। तो लगभग लगभग मैं अगर बात करूँ 90% से ज़्यादा, 99% मान के चलो, लगभग सेम ही रहता है। 95 से लेके 95 तक रहेगा, 90 से लेके 95 तक, ठीक है। लगभग सेम रहता है सिलेबस, जो सभी मतलब कॉलेजेस का जो इंडिया में है। कुछ अलग रहता है तो थोड़ा बहुत तो 5 से 10% रहता है, ठीक है ना? ये मान के चलो आप, है ना? तो ये जो हम पढ़ रहे थे, है ना? हमने ये सारे कवर कर रखा था, ठीक है? उसके बाद गैसेस भी कर ली, उसके बाद देखो एंटीपायरेटिक है वो कल वीडियो आ जाएगी उसकी, ठीक है? उसके बाद आएगा अपना हिप्नोटिक सेडेटिव, ठीक है ना? इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके? ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू क्लास।